नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल पाल है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेल मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से चक्रवाती तूफान बनने वाला है और 10 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहने की संभावना नजर आ रही है। क्या उत्तर भारत के ऊपर गर्मी से राहत मिलेगी, उसके बारे में भी चर्चा करने वाला हूँ। और दक्षिणी पूर्वी भारत के ऊपर किस प्रकार से बरसात की गर्मियां रहने की संभावना नजर आ रही है। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले आज 18 मई को किस प्रकार से मौसम में बदलाव रहेगा। गिलगित लद्दाख के गिलगित के ऊपर हल्की बरसात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के ऊपर मुख्यतः मौसम में बदलाव रहेगा, हल्की बरसात की गतिविधियां रहेगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के तमाम क्षेत्र हैं। यहाँ पर गुजरात के क्षेत्र है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है। यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर बादल की आवाजाही बनी रहेगी और हल्की वेदर एक्टिविटी हो सकती है। राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों में कई जगहों पर शायद वेदर एक्टिविटी दर्ज की गई है, लेकिन अभी संभावना आज बहुत कम है। संभावना केवल पूर्वी राजस्थान के ऊपर परी मानसून की वेदर एक्टिविटी हल्की हो सकती है। उत्तर प्रदेश का भी मध्य क्षेत्र है, लखनऊ के आसपास, कन्नौज के आसपास, उन्नाव के आसपास क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा संभावना है। बिहार में मौसम शुष्क रह सकता है, बिहार में भी परी मानसून की बरसात देखने को मिल सकती है। अचानक से यहाँ पर झारखंड के दक्षिणी क्षेत्र है, पश्चिमी बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है और मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, कर्नाटक का दक्षिण क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है और उड़ीसा के क्षेत्र है। यहाँ पर भारी तेज बरसात की संभावना नजर आ रही है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है और कोंकण, गोवा के क्षेत्र है। मराठवाड़ा महाराष्ट्र में यहाँ पर बरसात की संभावना है। गुजरात में शुष्क रह सकता है। इसी प्रकार से देखेंगे तो 19 मई को तो उत्तर भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का कुछ असर पंजाब के ऊपर हो और कुछ असर राजस्थान के भी उत्तरी क्षेत्र है, यहाँ पर दिखाई दे सकता है। बादलों की मौजूद रहेंगे, बादल यहाँ पर बादल बन सकते हैं, लेकिन ज्यादा बरसात की संभावना नहीं है। कुछ जगहों पर पंजाब में बूंदाबांदी हो सकती है, कुछ जगहों पर राजस्थान के क्षेत्र है, पश्चिमी हरियाणा के क्षेत्र है, वहाँ पर कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हो सकती है, ज्यादा बरसात की संभावना नहीं है। यहाँ पर तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी रहेगी इन तीनों राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र है। यहाँ पर लगभग तापमान आज की बात करूँ तो आज लगभग 47 से 48 डिग्री तक तापमान रहेगा और 19 मई को भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 49 डिग्री तक तापमान कई जगहों पर पहुंच जाएगा राजस्थान और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम में बदलाव रहेगा। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के क्षेत्र है, यहाँ पर वेदर एक्टिविटी जारी रहेगी। यहाँ पर वेदर एक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि बंगाल के खाड़ी में एक बड़ा सिस्टम उभरा है, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना रहेगी। और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र का विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का क्षेत्र है, कोंकण, गोवा के दक्षिण क्षेत्र है और केरल के दक्षिण कोंकण, गोवा के क्षेत्र में ये केरल के ऊपर तो भारी बरसात की संभावना है, लेकिन कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र है और तेलंगाना के क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग है, यहाँ पर हल्की बरसात हो सकती है। रायलसीमा में भारी बरसात की संभावना बन रही है और मानसून भी लगभग 22 मई के आसपास अंडमान और निकोबार में पहुंच सकता है। केरल में बहुत ही भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है और 20 मई को देखें तो 20 मई को उत्तर भारत का क्षेत्र है, जिसमें गिलगित, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र है। यहाँ पर मुख्यतः मौसम शुष्क रहने की संभावना। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन राजस्थान और गुजरात की क्षेत्र है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी भारत में देखें तो पूर्वी भारत में यहाँ पर गर्मी से राहत दिखाई दे रही है। 20 मई से बरसात की गतियां बढ़ रही है, इसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बढ़ रही है और पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो दक्षिणी भारत में महाराष्ट्र में कुछ बरसात की संभावना कम हो रही है, लेकिन केरल, तमिलनाडु और दक्षिणी कर्नाटक का क्षेत्र है, मालाबार तट के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में भारी बरसात की संभावना नजर आ रही है और बंगाल की खाड़ी में एक सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा और ये धीरे धीरे कर लो प्रेशर बनेगा और बेलमारक लो प्रेशर तब्दील होगा और इसके बाद में ये बड़ा सिस्टम बन जाएगा। 21 मई को देखें तो 21 मई को उत्तर भारत के क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहने की संभावना है। समूचे क्षेत्रों में तापमान में बढ़ोतरी रहेगी। राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र है, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र है, यहाँ पर भी तापमान बढ़ेगी, लेकिन पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना बढ़ती है। पूर्वोत्तर राज्यों में काफी ज्यादा बरसात देखी जा सकती है और देखिएगा तो दक्षिणी भारत में काफी ज्यादा बड़ा सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लो प्रेशर बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा और यह धीरे धीरे कर डिप्रेशन बनेगा, डीप डिप्रेशन बनेगा और चक्रवाती तूफान भी बनेगा। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का दक्षिणी क्षेत्र है और मालाबार तट की क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना है।
रायलसीमा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर भी बरसात देखी जा सकती है। दक्षिणी महाराष्ट्र के ऊपर हल्की बरसात की संभावना नजर आ रही है। और 22 मई को उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के संसद में पूर्वोत्तर राज्यों में तो बरसात देखी जाएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात बढ़ेगी और बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में ऊपर जाएगा और ये चक्रवाती तूफान काफी ज्यादा देखिएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं दक्षिणी भारत में भारी बरसात होने का कारण यह है कि अरब सागर से लगातार हवाएं बंगाल की खाड़ी में जाएगी और ये लो प्रेशर बना हुआ होगा या फिर डिप्रेशन होगा, तो ये बड़ा सिस्टम होगा और इसकी वजह से यह हवाएं अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो अरब सागर की तरफ से निरंतर हवाएं बंगाल की खाड़ी वाले सिस्टम में दाखिल होगी जाएगी, तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत में भारी बरसात की गति नजर आ रही है। और देखिएगा तो ये है आपका 23 मई का प्रेडिक्शन। पूर्वी भारत के ऊपर बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात देखी जाएगी। दक्षिणी भारत का क्षेत्र है वहां पर भी बरसात देखने को मिलेगी, लेकिन बंगाल की खाड़ी में काफी बड़ा सिस्टम उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। डिप्रेशन बन जाएगा, हो सकता है कि डीप डिप्रेशन में बन जाए। और अरब सागर भी काफी ज्यादा इंडिकेशन दे रहा है कि बड़ा सिस्टम उभर सकता है, लेकिन अरब सागर के ऊपर एक फैक्ट्री भी काम कर रहा है। यहाँ पर लगातार जो हवाएं हैं वो बंगाल की खाड़ी में जाएगी और बंगाल की खाड़ी की तरफ आकर्षित होगी, तो वहां पर काफी बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा। 24 मई को उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां पर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क करेगा, लेकिन पूर्वी भारत पूर्वोत्तर राज्य है यहाँ पर परिमानसून वेदर जारी रहेगी। और साथ साथ में जो चक्रवाती तूफान बनेगा वो भी शायद पूर्वी भारत की तरफ ही आएगा। पूर्वी भारत में ही काफी ज्यादा हिट करने की संभावना नजर आ रही है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के ऊपर मानसून काफी ज्यादा यहाँ पर भारी बरसात देखी जाएगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में भारी बरसात और मानसून की भारी बरसात देखी जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों के आसपास भी मानसून लगभग पहुंच सकता है, लेकिन पूर्वोत्तर राज्यों में पहले मानसून की बरसात काफी अच्छी होगी। यहाँ पर 25 मई को देखें तो 25 मई को उत्तर भारत के साथ में उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। मध्य भारत के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। महाराष्ट्र का उत्तरी क्षेत्र है वहां पर मौसम शुष्क रहेगा। गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की गति रहेगी। पूर्वी भारत का क्षेत्र है यहाँ पर बरसात बढ़ेगी। साथ साथ में दक्षिणी भारत में बरसात की संभावना बढ़ेगी। काफी बड़ा सिस्टम सीवियर साइक्लोन बनता हुआ दिखाई दे रहा है और यह साइक्लोन लगभग काफी इंटेंसिफाई होगा और इसका असर भी काफी बड़े दायरे में देखने को मिलेगा, जिसमें पूर्वी भारत का क्षेत्र तो प्रभावित होगा और इसके साथ में कुछ उत्तर भारत, मध्य भारत के ऊपर बरसात की एक्टिविटियां हो सकती है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक और में मालाबार तट के क्षेत्र है और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के क्षेत्र है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र है। यहाँ पर बरसात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तेज हवाओं के साथ में बरसात देखने को मिल सकती है। 26 मई को देखें तो 26 मई को 25 मई को इसका लैंडफॉल होगा और 26 मई को देखें तो पूर्वी भारत के ऊपर ये वेदर मॉडल जता रहा है कि पूर्वी भारत के ऊपर बरसात देखने को मिलेगी, लेकिन ये वेदर मॉडल चेंज होगा और ये भी चेंज होने की संभावना नजर आ रही है। और ये देखते हैं कि 27 मई का वेदर प्रेडिक्शन है इस प्रकार से कि पूर्वी भारत के ऊपर बहुत ही भयंकर बरसात दिखा रहा है, लेकिन ये भी चेंज होने की संभावना। वीडियो खत्म हो जाता है, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।